हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल किशोर शर्मा। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ मिक्स्ड सेंटेंस हैं, तो सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 में क्या है? सेंटेंस 1 है द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट विल रिजाइन एंड न्यू इलेक्शंस डैश। आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ब की फॉर्म फिल करना है कि राइट वर्ब की फॉर्म क्या प्रयोग की जाएगी। तो सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस कैसे लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट क्या करेगी? रिजाइन करेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड कंजंक्शन है। न्यू इलेक्शंस आपका सब्जेक्ट है। अब यहां पर लिखना है वर्ब, तो ये सेंटेंस बनेगा आपका पैसिव वॉइस में और एंड कंजंक्शन लगा है। ये सेंटेंस फ्यूचर में है, तो उसको भी हम यहाँ किस में बनाएंगे? फ्यूचर में बनाएंगे। तो राइट आंसर होगा, ये होगा विल बी हैड। तो ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस नंबर 1 में राइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है 2। नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस 2 में है आपका कि सोसाइटी डैश एग्जिस्ट विदाउट गवर्नमेंट। यानी कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो एग्जिस्ट क्या? बिना गवर्नमेंट के एग्जिस्ट। कैन नॉट, शुड नॉट या मस्ट नॉट। कौन सी मॉडल वर्ब यहां पर करेक्ट होगी? राइट आंसर जल्दी से देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 2 में, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैन नॉट। सेंटेंस 2 में राइट आंसर होगा, ये होगा कैन नॉट। सेंटेंस 3 आई डिसलाइक पीपल। मैं लोगों को पसंद नहीं करता हूं गॉसिप अबाउट देयर फ्रेंड्स। कैसे लोगों को पसंद नहीं करता हूं? जो गॉसिप करते हैं अपने दोस्तों पे। हु, हुम या विच। तो ये सेंटेंस आपका क्या बनेगा? क्लॉज बनेगा और ये आपको रिलेटिव क्लॉज बनाना है। और यहां पे जो राइट आंसर होगा, ये होगा हु। हु क्यों होगा? आई डिसलाइक पीपल, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसमें आपको सब्जेक्ट लिखना था। गॉसिप आपकी यहां पर वर्ब है, तो हु राइट होगा। हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, विच थिन के लिए करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर है 4 एंड सेंटेंस नंबर 4 में है, चलिए सेंटेंस नंबर 4 है एन एप्पल फॉल्स डाउन इंस्टीड ऑफ अप डैश ग्रेविटी। यानी एप्पल नीचे गिरता है बजाय, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, अप बिकॉज ऊपर जाने के बजाय, क्योंकि बिकॉज ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी या इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटी। तो क्या होगा राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर जो यहां पर यूज किया जाएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ऑफ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट है सेंटेंस 5। सेंटेंस नंबर 5 में है हिज सिस्टर वॉज हैप्पी एंड केयर फ्री, ही वॉज ऑलवेज ग्रे। यानी उसकी सिस्टर बहुत ही खुश थी और केयर फ्री थी। ही वॉज ऑलवेज ग्रे। तो राइट आंसर क्या? ग्रे मतलब सैड, उदास था उत्तर। तो ये एक दूसरे की क्या हो गए? ये दूसरे की ये अपोजिट हो गए। दोनों सेंटेंस क्या हो गए? अपोजिट। और जब कॉन्ट्रडिक्शन होता है सेंटेंस में, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? कंजंक्शन क्या लगाएंगे? तो कंजंक्शन प्रयोग किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका बट। ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस 5 में राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर है 6। सेंटेंस नंबर 6 कि कलेक्टिंग स्टाम्प्स हिम ट्रेमेंडियस ग्रेटिफिकेशन। ठीक, आंसर बताइए। वर्ब गिव, गिव्स या इज गिविंग। कलेक्टिंग स्टाम्प्स क्या है? स्टाम्प्स को कलेक्ट करना क्या होगा बताइए। तो स्टाम्प्स को कलेक्ट करना क्या है? सिंगुलर ही है, तो गिव नहीं, इसमें हम एस लगाएंगे। उसकी हम हैबिट बता रहे हैं और हैबिट वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? गिव्स हिम ट्रेमेंडियस ग्रेटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 7। द रिपोर्टर अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द
एक्सीडेंट, आंसर क्या होगा राइट। अब एक्सीडेंट यानी जो न्यूज है वो क्या होती है, पास्ट की हम बताते हैं। तो कोई रिपोर्टर ने क्या किया, एक्सीडेंट की डिस्क्रिप्शन, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन क्या किया, लिखा। तो पास्ट का इंसिडेंट है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसे यस होना चाहिए थी, लेकिन न्यूज की बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और यहां पर हम लिखेंगे रॉट, ये करेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस नंबर 7 का होगा राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 8। सेंटेंस 8 में क्या है, द ओल्ड कार इनसफिशियंट पावर टू गेट अप द हिल, यानी कि जो पुरानी कार है सफिशियंट, उसके अंदर पावर नहीं है कि वह पहाड़ी पर चढ़ सके। आंसर क्या प्रयोग करेंगे बताइए। राइट आंसर सेंटेंस नंबर 8 में इज, डज या हैज। तो यहां पर क्या है, यहां पर पोजेशन की बात हो रही है, यानी कार के पास इतनी पावर नहीं है कि वह पहाड़ी पर चढ़ सके। तो यहां पे जो वर्ब यूज होगी वो होगी हैज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 9। द एंग्री स्टूडेंट्स इंसल्टेड द टीचर, यानी जो स्टूडेंट है वो कैसे हैं, एंग्री, यानी नाराज विद्यार्थियों ने टीचर को क्या किया, टीचर को इंसल्ट किया। कैसे, पर्पज या पर्पजली, यानी जानबूझकर किया। वर्ड्स करेक्ट यूज करना है। तो यहां पर देखो स्टूडेंट सब्जेक्ट है, इंसल्टेड वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। अब यहां पर हम लगा रहे हैं एडवर्ब, जो कि वर्ब को मॉडिफाई करेगा। इंसल्टेड क्या किया, पर्पजली किया। इंसल्टेड क्या किया, पर्पजली किया। तो ऑप्शन नंबर सेंटेंस नंबर 9 में करेक्ट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 10 और 11। सेंटेंस नंबर 10 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 10 क्या है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी वंस वाइड स्प्रेड, यानी कि स्लेवरी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्लेवरी मतलब होता है गुलामी, ठीक है। इज या फिर वाच, बहुत ही सिंपल है। यानी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड आपका सेंटेंस है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है कि दो नाउन, इंस्टीट्यूट भी आपका नाउन है, स्लेवरी भी आपका नाउन है, बीच में ऑफ प्रपोजिशन लगा हुआ है। तो वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार आएगी, जो क्या होगा, वंस वाइड स्प्रेड, यानी पहले ऐसा हुआ करता था अब नहीं है। तो ये पास्ट की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी यूज करना है, इज का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इज वंस वाइड स्प्रेड नहीं होगा, वाज वंस वाइड स्प्रेड राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 11। सी इंसिस्टेड, उसने विनती की, इंसिस्ट किया कि सी समवन इन द हाउस। सी मीट, मीट्स या मैट। अब सिंपल है, सी इंसिस्टेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। मीट हटा दो, मीट्स भी हटा दो, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आएगा नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर है सी आपका, मीट्स यूज नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मीट का सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल फॉर्म मैट। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस नंबर 12। द इंसोलेंट चाइल्ड डिसिप्लिन नीड, नीड्स या इज नीडिंग। पहली बात तो ये बता दें, नीड आपकी जो वर्ब है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, सामान्यतः कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होती है, इसको हटा देते हैं। अब देखो चाइल्ड सिंगुलर है तो वर्ब में एस या यस का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यहां पर राइट आंसर नीड्स। क्लियर। तो ये हो गए आज की क्लास के 12 सेंटेंस। कमेंट के माध्यम से आप अपना स्कोर बता सकते हैं। इस तरह की और भी प्रैक्टिस सेशंस आगे भी आते रहें, इसके लिए आप कर लें इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब।
मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।